अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, क्योंकि ये मसला ऐसा है जो कि हर घर में हमेशा होता है, यानी कि स्टोरेज का मसला। घर में कितना भी स्टोरेज क्रिएट कर लो, बट सामान जो है वो हमेशा बाहर ही होते हैं। और यही प्रॉब्लम जो है वो हम भी आजकल फेस कर रहे थे। जब घर में शिफ्ट हुए थे तब जितनी चीजें थी उसके अकॉर्डिंग हमने स्पेस बना ली थी। अब जो है वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो स्पेस जो है वो कम पड़ती जा रही है। तो हम हमारे भी घरों में जो है वो आजकल यही मसले चल रहे हैं। कुछ कुछ चीजें पुरानी हैं जो कि अब मसले दे रही है और वो जगह पर सही नहीं लग रही है। तो बहुत सारी चीजें माइंड में भी चल रही थी, तो सोचा कि चलो अब कुछ जो है वो थोड़ा चेंज करते हैं और चीजों को थोड़ा अभी के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। तो उन्हीं ऑप्शंस को माइंड में रखते हुए जो है ना वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो आउटलेट्स थे फर्नीचर के, हम जो है वो विजिट कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें हम ढूंढ रहे थे। सो फाइनली जो हमारे माइंड में चीजें थी, जो ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो पैन होम से हमने जो है वो चीज ऑर्डर कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह घर पर वो आ गई है। बस इसे अभी हमें असेंबल करना है और इसे घर पर ही हमने असेंबल करने का प्लान किया, जो कि बड़ा ही गलत साबित हुआ। इनका जो मैनुअल था ना वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बट चलो जैसे तैसे हमने जो है वो इसे असेंबल कर ही लिया है। तो अब ये क्या चीज है, हम इसे कहाँ यूज करने वाले हैं और क्या हमारे माइंड में चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे जो है वो बता रही हूँ। सो ये है हमारा स्टोर रूम और इसी स्टोर रूम को करना है हमें अभी, थोड़ा इसका मेकओवर करना है, थोड़ा इसे रीअरेंज करना है। सो रीअरेंज के नाम पर ये है कि यहाँ से कुछ चीज़ें हम निकालेंगे और यहाँ पर कुछ नया हम ऐड करेंगे। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ों का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें हो सकता है कुछ प्लेसेस चेंज करने पड़े, कुछ एडजस्ट करना पड़े। यहाँ पर देखिए ये जो सारी शेल्फ्स है ना ऊपर, ये हम लोगों ने कस्टमाइज करवाई थी 2 साल पहले जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तब हमने जो है ना ये सब कुछ कस्टमाइज करवाया था, ये सोच करके कि सामान जो भी स्टोर का है हम सिर्फ ऊपर स्टोर में रखेंगे, मतलब ऊपर वाले शेल्फ में। नीचे का फ्लोर है ना ये हमें पूरा खाली चाहिए था, इस वजह से हमने सिर्फ ना ऊपर जो है वो शेल्फ बनवाए थे। और ये वाला जो कबर्ड है ना ये हम पुराने वाले घर से जो है वो लेकर आए थे। ये बच्चों का जो है वो टॉय कबर्ड था लास्ट घर में, तो अच्छा था, इतना ज़्यादा इसमें कुछ खराबी नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो ले आते हैं, बजाय इसके कि हम फेंक दें उसे या तो फिर ऐसे ही कचरे के भाव किसी को दे दें। तो अच्छा है हम खुद यूज़ कर लेंगे, तो हम लोग इसमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सोच करके हम जो है वो इसे साथ में ले आए थे। तो तकरीबन साल भर के बाद जो है ना हमने फिर हमें लगा कि नहीं, अब चीज़ें जो है वो थोड़ी कम पड़ रही है स्टोर की, तो हमें जो है वो कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तब हमने जो है वापस से ये जो वाइट वाला कबर्ड है ना ये लिया। ये दोनों बेसिकली सेम मॉडल है, बस सिर्फ कलर जो है वो अलग है। तो ब्लैक में हमें मिला नहीं, तो सोचा चलो ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में भी अच्छा लगेगा, तो हमने वाइट जो है वो ले लिया। इस सेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये तो हमारा वैक्यूम क्लीनर है इसके अंदर, और नीचे ये है ना हमारा एक पुराना प्रिंटर है जो कि अभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये यहीं पर रखा हुआ है। और बहुत अच्छा प्रिंटर है, इसलिए हस्बैंड जो है वो इसे डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहते और कोई इसे लेने वाला भी नहीं है, तो ये यहीं पर रखा हुआ है। और ये यहाँ पर ये बड़े बड़े जो है ना ये डब्बे हैं हमारे पास स्टोरेज के। तो ये पुराने घर में हमारे पास स्टोरेज के लिए इतना कुछ था नहीं, तो ये डब्बे जो है वो हम लोग लेते थे, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ बहुत सारे होते थे उस टाइम पे। तो इसलिए वो उस टाइम पे हमने सारे डब्बे जो है ना वो लिए हुए थे। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें और वो भी अच्छी कंडीशन में ना, तो उसे डिस्कार्ड करते ना अच्छा नहीं लगता, तो हम लोगों ने इसे रखा हुआ ही है। और ये जो टेबल है ना ये पुराने घर का ही है, बेसिकली तभी हमें डिस्कार्ड करना था बट हमने किया नहीं, ये साथ में हमारे आ गया। तो एज अ सेंटर टेबल जो है हम लोग इसे यूज़ करते थे। और ये है साइड टेबल, ये हमारा सबसे पुराना साइड टेबल है जब हम लोग दुबई आए थे। सो अभी जो चीज़ हम निकालेंगे स्टोर रूम से तो वो ये टेबल और ये साइड टेबल। सो ये है बिफोर लुक हमारे स्टोर रूम का, और इंशाल्लाह आफ्टर लुक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आफ्टर लुक आप लोगों को कैसा लगा।
गाइस ये है मेकओवर हमारे स्टोर रूम का। अभी कुछ इस तरीके का जो है ना वो दिख रहा है फिलहाल। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी मतलब किचन की हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसीलिए भर भर के भी हैं। और ये है वो चीज़ जो कि हमने यहाँ पर ऐड की है। और ये अभी चेस्ट ऑफ ये जो साइड टेबल है ना, ये अभी हमने डिस्कार्ड नहीं किया है क्योंकि इतनी जल्दी अभी हम इसे दे नहीं सकते हैं। तो अभी हमें सब अरेंज करना पड़ेगा, इसको हमें कहाँ पे देना है या किसे देना है। और ये है वो शू रैक। बेसिकली हमारा दो प्लान था, आइदर शू रैक लेने का या तो फिर हम जो है वो कोई कबर्ड जो है ना वो लेते, तो हमारा ये पूरा एरिया जो है ना उस कबर्ड से हमें जो है वो कवर करना था, ऐसा हमारा प्लान था। और कबर्ड की हाइट हमें इतनी ही चाहिए थी। सो इतनी हाइट का कोई कबर्ड ना मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए हमें फिर शू रैक पर जो है वो आना पड़ा। सो ये शू रैक है। तो यहाँ पर ये कवर के साथ जो है 2 शेल्फ मिलेगी और नीचे ये खुला हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पर भी जो है वो 3 कंपार्टमेंट्स है इजीली। तो बेसिकली शू रैक हमारा जो प्लान था ना वो कैसे आया वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। जो हमारा पुराना शू रैक है उसको बता करके फिलहाल जो है वो बस आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके का हमारा जो स्टोर रूम है ना वो हो गया है। तो ये है हमारा वो शू रैक जिसकी वजह से ये सारा काम जो है ना हमने फैलाया। बेसिकली ये ऐसा मसला है ना कि ये इस तरीके के खुलने वाला है ये। सो यहाँ पर ना नीचे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है, तो जब हम लोग शूज़ या स्लीपर्स कुछ भी रखते हैं ना तो वो नीचे स्लिप हो जाता है दूसरे कंपार्टमेंट में। और ये देखिए बंद नहीं होता है, खोलने के लिए जाओ तो ये खुलता भी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल होती थी रखने में भी और निकालने में भी, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सारे शू स्लीपर जो है वो यहीं पर उतार देते थे क्योंकि यहाँ पर रखना ज़रा मुश्किल हो जाता था। तो यही सोचकर हमने कि अब इसे चेंज करना है, तो फिर हम सोच रहे थे कि इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया काफ़ी छोटा है यहाँ पर ये स्पेस, और हम लोग इसी जगह पर जो है वो अरेंज करना चाह रहे थे। लेकिन अब इस साइज़ का जो है वो मिलना मुश्किल है, बस ये ऐसे ही पैटर्न वाले मिल रहे हैं जो कि हमें अब नहीं चाहिए। सो इसीलिए फिर हमने जो है वो प्लान किया कि अब हम स्टोर रूम में जो है वो कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये सारा कुछ जो है ना वो हम लोगों ने अभी चेंज किया है। तो अभी वो सारा शूज़ जो है ना हम लोग सब यहाँ पर ला करके रख देंगे। और इसके साथ जो है ना एक छोटा और भी है साइड में रखने के लिए, या तो आप उसको सेपरेट रख सकते हो या तो इकट्ठा करके रख सकते हो। तो वो हमने जो है वो बाहर जहाँ पर हमारा स्टूल है, जहाँ पर हम बैठते हैं शूज़ वगैरह पहनने के लिए, वो हम वहाँ पर अरेंज कर देंगे। मैं आपको उसकी भी लोकेशन अभी मतलब बता दूंगी, वो क्लिप भी मैं डाल दूंगी कि हमने जो है वो कहाँ पर उसे अरेंज किया हुआ है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये मेरा पूरा मेकओवर का वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, उसमें कोई पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। बहुत मुश्किल होती है एक एक वीडियो बनाने में, उसके बाद उसे एडिट करने में। तो गाइज़ अगर इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपसे बदले में चाहते हैं कि आप ज़रा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपके सामने नोटिफिकेशन आए तो उसे फुल वॉच कीजिए उसी टाइम पर। इसमें आपको कुछ भी नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। तो बस गाइज़ इतना ही सपोर्ट आप हमें दीजिए, बदले में हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी इंटरटेनिंग काइंड ऑफ वीडियोस जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो पेश करते रहेंगे। तो मिलती हूँ गाइज़ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.